ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के ही है, जो कि आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम भी है। तो साथियों, बात करना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। दूसरा कि इसके माध्यम से हम आप से सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, उनका आज का दिन दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। कहने का मतलब 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। हिंदी का महीना पंचांग की बात कर लेते हैं। आषाढ़ का माह चल रहा है, आषाढ़ का महीना, और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि है आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा भी इसको कह देते हैं। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग रहेगा प्रीति, और करण होगा विष्टि, और राशि रहेगी मकर। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि मकर में ही बने रहेंगे, उनका संचार इसी राशि में पूरे दिन चलता रहेगा। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 2:08 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि हम आपको बताते हैं, आज मान्य नहीं है, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। साथियों, दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें तो अच्छा रहेगा। आज शिव शयनोत्सव है और गुरु पूर्णिमा भी है। भगवान श्री सत्यनारायण प्रभु जी का व्रत है। तो ये तो थी जानकारी आपको जो हमने दी है पंचांग के विषय में। लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पर बनेंगे, वे सभी वीडियोज़ एक एक करके आप तक समय पर पहुँच पाएंगे, और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी आपके लिए जो हमने अभी आपसे साझा की है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि से बात करेंगे शुरू, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आज के दिन चंद्रमा की जो स्थिति थोड़ी सी डाउन थी, थोड़ी सी वीक थी, केमद्रुम योग बना रहे थे, चंद्रमा के द्वारा बन रहा था, तो आज वो केमद्रुम योग तो खत्म हो गया है चंद्रमा के मकर राशि में आने से, और यहाँ पर जो है गज केसरी योग कर राजयोग का निर्माण हो गया है। हालांकि बृहस्पति अस्त है, लेकिन फिर भी चंद्र और बृहस्पति के द्वारा समसप्तक योग भी है। इसी वजह से एक दूसरे से केंद्र में होने के वजह से गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। आपका पदोन्नति भी हो सकती है, उन्नति हो सकती है, सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्य क्षेत्र से। जो भी आपको संबंधित जिम्मेदारियां होंगी उसमें बहुत आसानी के साथ, और उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, और सुखों का भी लाभ आप लेते रहेंगे। सुखों का भी लाभ आपको बराबर मिलेगा। धन का आगमन तो आपके लिए, मेष राशि के जातकों के लिए, सामान्य से बना मध्यम तक आराम से बना हुआ है। रुका हुआ धन भी, कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो भी मिल सकता है। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि आपको अपने कार्यों से संबंधित थोड़ा सा दिक्कतें तो आएंगी अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन ये दिक्कतें ऐसी होंगी कि चंद्रमा के जो ये गज केसरी योग है, ऐसे आएंगी, ऊपर से निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। यानी कि बहुत आसानी से ही कोई भी समस्या आएगी, आपके पास उसका सॉल्यूशन पहले होगा। तो ये आप मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की बात है। भाग्य का साथ जहाँ तक है, तो भाग्य का साथ भी आपको थोड़ा थोड़ा जरूर समय समय पर मिलेगा, लेकिन रुक रुक करके मिलेगा। एक साथ पूरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाग्य के मालिक जो हैं तो उच्च के, लेकिन अस्त भी हैं। तो अगर आप करेंगे बृहस्पति की पूजा, यानी कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप, तो भाग्य का भी सहयोग अच्छा प्राप्त कर लेंगे आप इस मंत्र का जाप करके एक माला, और सुखों में भी और अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी आपके। तो ये करिए उपाय, इससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, एक आप अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा,
मैं बराबर इस बात को मेष राशि के जातकों से बोल रहा हूं कि भाई मंगल जो है ये कहीं ना कहीं आपकी जबान को स्लिप करेंगे, तो आपको थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है, ताकि उस अगर ऐसा कुछ होता है कि वाणी से कोई कटु वचन निकलते हैं आपके मुंह से, तो उसका नुकसान आपको भी होना है। इसलिए हम बराबर कह रहे हैं कि नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लक्ष्मी गणपति जी की पूजा का उपाय बताया हुआ है, वो करें, करते रहें। अभी हाल फिलहाल जब तक हम कुछ और नहीं बताते हैं, अभी ग्रहों की स्थिति जो इशारा दे रही है, आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके संतान हो, माता पिता को अच्छे परिणाम दे सकती है, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी। और मैंने जैसा कहा कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप अगर करते हैं एक माला, तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पराक्रम आपका अच्छा है, मेहनत करने में कोई आपको ना तो कोई गुरेज है ना कोई कम समस्या रहेगी, तो मेहनत भी आप आराम से अच्छे ढंग से कर लेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन भी लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से वो भी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में बने हुए हैं। नवम भाव में रहने पर भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। अभी तक जो भाग्य में कमी थी या रुक रुक करके थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था, आज के दिन आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और आप वैचारिक तौर पे भी मानसिक तौर पे भी पूरी तरह से एक तरीके से अपने आप में बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। और डिसीजंस लेने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। धन का आगमन आपके लिए रुक रुक करके होगा, लेकिन हाथों में धन आपके आता रहेगा। पराक्रम की भी बात कर लें तो पराक्रम भी ले दे करके आपका मध्यम या मध्यम से भी ऊपर जा करके आप मेहनत करके चीज़ों को सही तरीके से हैंडल और मैनेज कर पाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में भी और बाकी और क्षेत्रों में भी। जहाँ तक आपका परिवार का प्रश्न है, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं वृषभ राशि के जातकों के, और आपकी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज होने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी संभावनाएं लग रही हैं। वैवाहिक जीवन सुखद है। और अगर आप स्वास्थ्य को भी प्रेफरेंस देते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो फिर आपको इस मंत्र का भी जाप कर लेना चाहिए एक माला। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वे आज अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण थोड़ा सा, एक तो आपको यहाँ पर वैसे तो आपके घर परिवार के लोगों के साथ संबंध तो बहुत अच्छे मेंटेन कर लेंगे, अपनी जो मनी आपने सेव किया हुआ है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा आपका। और लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ी कमी है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बाकी तो स्वास्थ्य ठीक ही है ओवरऑल तो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत 19-21 की प्रॉब्लम आ सकती है, और थोड़ा मन से भी परेशान रह सकते हैं। और वो मन से परेशान होना कोई उसका पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होगा, अनायास ऐसे ही कोई विचार मन में आ गए, अब आप उनको बात को सोच करके परेशान हैं, तो ऐसे ही चीज़ें हैं। यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ा सा परहेज करेंगे तो अच्छा है। खर्चों पर नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आप किसी के साथ चीट ना करें, किसी का हैरासमेंट ना करें, सबके साथ मिल करके सहयोग करके कार्य करेंगे तो सफलता बहुत अच्छी मिलेगी आपको अपने कार्यों में। और पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो बस लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहन भी आपको प्यार देंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वे अगर माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का भी सहयोग मिलेगा मिथुन राशि के जातकों को। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन का उपाय आपको यही है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा वैवाहिक जीवन में। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका कैंसर साइन है, तो आपके राशि से चंद्रमा जो है ये आज सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा रहने के कारण वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी बहुत समस्याएं या उलझनें थीं वो दूर होने की संभावना है बहुत अच्छे ढंग से। और आपका मन प्रसन्न रहेगा, विचार पॉजिटिव रहेंगे, थिंकिंग जो है आपकी पॉजिटिव रहेगी, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ इसी प्रकार से अपने कार्यों को पूरा करेंगे और कर पाएंगे। धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। मित्र जो हैं आपके, जिन ऐसे मित्रों के साथ मित्रता ना करें कि जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाले मित्र होते हैं, जिनका स्वभाव होता है लड़ना झगड़ना, ऐसे मित्रों से दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वो दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना बनी हुई है। मान सम्मान तो आपको मिलता रहेगा, जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा।
आपको किसी भी कार्य के लिए, चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है या घर परिवार है, सब जगह। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति है अपनी पढ़ाई से संबंधित, और संतान को भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो साथियों आपको करना पड़ेगा उपाय। शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहाँ पर शनि चालीसा का पाठ आप करें। संध्या के समय जाना है, तो आपका भाग्य का भी साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। घर परिवार के साथ अच्छे रिलेशन देखना और बनाना अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, एक तो आप गणपति जी की पूजा जरूर करें, सारे कष्ट दूर करते हैं गणपति जी। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन तो हम बता चुके हैं, आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज छठे भाव में है। अब छठे भाव के चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके जो स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य को तो थोड़ा ठीक करेंगे। स्वास्थ्य में जो कमी चल रही थी उसमें सिंह राशि के जातकों में सुधार होते हुए आप देख पाएंगे। और साथियों, इसके अलावा जो आपका धन का आगमन है सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। धन की स्थिति को लेकर के कोई समस्या सिंह राशि के जातकों को होती हुई दिखाई हमें नहीं पड़ती कि ऐसा कुछ होगा। धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल कंडीशन है। और आप और अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और भाई देखिए, अगर आप जो है चाहते हैं कि भाई आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो फिर आप मस्तिष्क पे स्नान करने के उपरांत केसर का तिलक लगाएं, जिह्वा पर, माथे पर और नाभि पर, और केसर का दान भी कर सकते हैं तो जरूर कर दें। वरना पीली मिठाइयों का दान कर दें, तो उससे भी आपको अच्छे, भगवान विष्णु जी के चरणों में जाके चढ़ाएं पीले पुष्प और पीली मिठाई, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो हायर स्टडीज़ वाले। और मैंने मंगल के लिए जो पूजा बताई है हनुमान जी की, आप गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, बंदरों को भी खिला सकते हैं, तो आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र आपका मजबूत रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन को सुखद और देखना और बनाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ जरूर करें। 7 श्लोक होते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी में, उनका पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। कन्या राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज पंचम भाव में है, और पंचम भाव के जो चंद्रमा है, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान को अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। और जो अभी तक कमी चल रही थी, जिसके लिए हम आपको बराबर उपाय दे रहे थे, तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन का आगमन भी आपके हाथों में अच्छे तरीके से होने की पूरी संभावना है। धन का लाभ बढ़ सकता है, उसमें वृद्धि हो सकती है। और धन का संचय करना चाहते हैं, धन का संचय करने में समस्या है, खर्च अधिक है, तो खर्च में कमी लाने के लिए और धन का संचय करने के लिए या अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है शुक्र देव का यंत्र, मतलब शुक्र ग्रह का यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करके, और फिर आप शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शूं शुक्राय नमः, एक माला। तो इससे आपके जो मैंने बताया मनी सेविंग्स इंक्रीज होगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। कार्य क्षेत्र में तो आप अद्भुत रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है, तो मातृ पक्ष की बात कर रहे हैं। माता से लाभ, माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे, माता का प्यार भी मिलेगा, उनसे लाभ भी मिल सकता है आपको। और भाई अपने कार्य क्षेत्र में तो आप ही आप रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में आज कर रहे हैं, और बहुत प्रसन्न रहेंगे आप अपने कार्यों को देख करके कि भाई सब कुछ जब व्यक्ति के अनुकूल होता है, उसके चारों ओर सराउंडिंग्स, तो निश्चित रूप से व्यक्ति देख करके प्रसन्न होता है। ऐसा ही आपके साथ भी है। और धन का आगमन बराबर बना रहे, उसके लिए करते रहिए लक्ष्मी गणपति जी की पूजा, जैसा हम रोज आपसे बताते हैं। और साथियों, भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है, इसका लाभ लीजिए, रुके हुए कार्यों को पूरा कर लीजिए। जो भी आपने पेंडिंग डाल दिए थे, कुछ ऐसे कार्य के कोई उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, अरे भाग्य भाई आपके साथ है, लीजिए इसका फायदा। हमेशा एक जैसी स्थिति ग्रहों की नहीं रहती, आप जानते हैं ये बात, हम हमेशा बोलते रहते हैं। तो भाग्य का साथ मिल रहा है तो अपने रुके हुए कार्य भी पूरे कर सकते हैं आप। और
पराक्रम में थोड़ी सी कमी जरूर है, मेहनत में जितना होना चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए ना, 10 ही मिनट के लिए कर लीजिए, प्रातःकाल कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा करें, बराबर हम उनको यही कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने इच्छानुसार परिणामों की प्राप्ति होती रहे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, संतान को भी माता पिता के लिए अच्छे परिणाम निकाल करके वो दे सकें, तो ये कार्य आपको करना है। बाकी महामृत्युंजय के जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ पार्टनर का भी। वैसे आपके वैवाहिक जीवन में और कोई समस्या हमें नहीं दिखती सिवाय स्वास्थ्य के, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके। बात वृश्चिक राशि को लेकर के करते हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज तृतीय भाव में, तो आपका पराक्रम तो बहुत सुंदर रहने वाला है। आज मेहनत बहुत करेंगे आप, खुल के करेंगे, बिना किसी आलस्य के करेंगे और खुशी खुशी करेंगे, मेहनत करेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। उधर धन का लाभ भी आपके लिए बराबर बना हुआ है। धन की स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ठीक है। और जो आपका जो पारिवारिक संबंध है उसको बेहतर बनाने के लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। अगर आप एक माला जाप करेंगे इस मंत्र का, तो पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। जो इनकम जो है आपकी वो इंक्रीज होगी, मतलब जो सेविंग्स है, बचत, वो आपकी इंक्रीज होगी। और अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए, वो तभी करें जब आप ये उपाय आप कर लें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। ये भी आपको हम बताना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा अति आवश्यक है। उपाय के तौर पर आपके लिए संध्या के समय हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती ये तो जरूर कीजिए। अगर कर रहे हैं तो इससे आपको वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होगा, शांति बनी रहेगी। जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बताना चाहूँगा मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। और जो हायर स्टडीज़ हैं उनका तो मैं बता चुका हूँ कि भाई उनको तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, चाहे 10 ही मिनट करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, होंगे। कार्य क्षेत्र में भी अगर आप माँ लक्ष्मी जी की और गणपति जी की पूजा करते हैं अच्छा बनाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र को, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, थोड़ी बहुत, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन बड़ी परेशानी कोई ऐसी आने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मेरा कार्य क्षेत्र में और अच्छे परिणाम मेरे सामने आए, तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा से ही सारे विघ्न आपके दूर हो जाएं। विघ्नकर्ता की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की साथ में करें। बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है, मतलब सेकंड हाउस में। यहाँ पर रहने से पारिवारिक संबंध अच्छे, मनी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होंगी, यानी कि सेविंग्स आपकी जो जमा पैसा आपने किया है वो और उसमें वृद्धि होगी और आराम से हो जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में कैसा रहेगा? कार्य क्षेत्र में भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने के पूरे योग हैं, मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी मेहनत मुशक्कत करने के बाद ही सामान्य से परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो आपको क्या करना है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान हैं, आपको कौन सा उपाय करना है कि ताकि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो जरूर करें। एक माला ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, ये भी कर सकते हैं आप। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति के योग है। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। सामान्य से मध्यम आपका पराक्रम है धनु राशि के जातकों का। भाग्य का सहयोग अगर आप लेना चाहते हैं तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी ऐसा करने से लाभ होगा पढ़ाई में, और इनकम भी आपकी इंक्रीज होगी, लाभ में वृद्धि होगी इस उपाय को करके। ये उपाय करते हैं तो ये लाभ मिलेंगे आपको। मकर राशि की बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज आपकी ही राशि में है, लगन भाव में। तो यहाँ आपका मन पूरे दिन प्रसन्न चित्त मूड में रहेंगे आप, सकारात्मक आपके विचार रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। और यहाँ तो मैं अब आपसे यही कहूँगा कि काफ़ी समय के बाद ऐसा दिन आया है कि जो भी आपके हाथ में अगर कोई प्रोजेक्ट है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, उसकी पहले आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आज का दिन सबसे उत्तम दिन है। प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी का भी शुभारंभ आज ही कर दीजिए। बहुत अच्छा दिन है आज आपके लिए। कार्य क्षेत्र में भी आप उसका लाभ ले सकेंगे, और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की पूरी संभावना है। वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत 19-21 है, अदरवाइज कुल मिलाकर के स्थिति
फेवरेबल है, अच्छी है, हम यही कहेंगे। छोट-मोट कोई परेशानी नहीं मानी जाती। बाकी रहा प्रश्न आपके स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि परिश्रम के साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी अच्छे प्राप्त हो जाएं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए संध्या समय। और जहाँ तक हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, उनको तो मध्यम या मध्यम से ऊपर जाकर के रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना है। आपका कार्य मतलब एक तरीके से जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, उसमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं मकर राशि के जातक, तो आपका पराक्रम भी ठीक रहेगा। बस अपनी थोड़ा सा वाणी पर भी नियंत्रण रखेंगे तो परिजनों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे चलते रहेंगे। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज द्वादश भाव में है, तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना है। और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और बताना चाहेंगे कि अगर कोई लोन इत्यादि लेने के लिए कोई आपकी इच्छा है या कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों के आने के बाद कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। ये नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करके अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे अपने लिए, और संतान भी माता पिता को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आराम से दे सकेगी। मगर धन का आगमन प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, एक माला। तो उससे क्या होगा, आपके धन के लाभ कंटिन्यू आपके हाथों में होता हुआ आपको दिखेगा। धन का आगमन, धन का संचय करने में थोड़ी समस्या आएगी, प्लानिंग के साथ करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। लेकिन क्योंकि शनि महाराज जो है इस समय उल्टी चाल चल रहे हैं, तो शनि महाराज को प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं, तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए या तो हनुमान जी की पूजा आप करें, हनुमान जी की नहीं कर सकते हैं तो संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, और जो आपकी जमा पूंजी है वो भी बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में तो आपका डंका बज रहा है, बहुत अच्छा प्रभाव बना के रखा है आपने, बना के रखे हुए हैं। आज के दिन भी आपका प्रभाव पूरा बना रहेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक सब पर, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रॉपर्टी आदि से कोई सेल परचेज का कुछ है, डील करने की इच्छा रखते हैं, जरूर कर लें, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू जरूर करें थॉरोली, तभी जाकर के किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करें। अदरवाइज कोई उलझन देने वाली प्रॉपर्टी आपके गले लटक सकती है, आपके लिए समस्या बन सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखद और शांत देखना और मेंटेन रखना चाहते हैं तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मीन राशि की बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज 11th हाउस में है पूरे दिन, मकर राशि में। तो यहाँ पर चंद्रमा के रहने से धन का लाभ में वृद्धि होने की बहुत अच्छी संभावना, मित्रों से भी सहयोग, विशेषकर जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे भी लाभ हो सकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी मेहनत से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसी प्रकार संतान को भी। वैसे थोड़ा सा जो भी डिसीजन आप लेंगे, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, उसमें दिक्कत और समस्या आ सकती है, क्योंकि शनि वक्री हैं। तो यहाँ पर संध्या के समय शनि चालीसा का पाठ करना किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आपके लिए मददगार साबित होगा। दूर दराज की यात्राओं का योग बना हुआ है साथियों, लेकिन क्या है कि खर्च भी समय समय पर आपका होता रहेगा, खर्च की अधिकता बनी रहेगी। पराक्रम बहुत सुंदर है, मेहनत करके ही आप विपत्तियों को भी सफलता में अर्जित कर लेंगे। तो यहाँ पर मेहनत करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है आपको, और मेहनत करेंगे आप, दिल खोल करके मेहनत करेंगे, और आपको सुख सुविधाओं का लाभ भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। साथियों, अगर आप ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। भाग्य का तो साथ आपको भरपूर तरीके से मिल रहा है, उसका आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बल्कि मैं तो आपसे यहाँ पर यह कहूँगा कि आपके जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वो अब पूरा करें, बिना किसी समस्या के पूरे हो जाएंगे आपके कार्य। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के गणपति जी की पूजा करिए तो आपके कष्ट सारे दूर। तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उपाय हम दिया करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनते हैं, तो अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आपको यह खुद अनुभव होगा कि कितना लाभ आप उसका प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, ये था दैनिक राशिफल की चर्चा, जो कि 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार का है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी, आप इससे संतुष्ट हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें।
ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में बनते हैं वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें, तो फिर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और चाहते हैं कि किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करना उनको या उनसे परामर्श लेना, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम करेंगे इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त और लेंगे इजाजत अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।